गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी में दोबारा स्वागत करता हूं। मैं ए.के. मेहता पॉलिटिकल साइंस को के सिलेबस को लेकर के आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा पोस्टर से कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति 3.0 पॉलिटिकल साइंस पीजीटी 11-12 को लेकर के आपके साथ आ जाए हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ मैंने 6-8 का और 9-10 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का मैंने डिस्क्राइब किया था। मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं 11-12 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को मैं समझा पाऊं, क्वेश्चंस पैटर्न को समझा पाऊं, और जो मेरा जो उद्देश्य है ताकि आपको ये कवर किया जा सके कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है पॉलिटिकल साइंस में। नहीं तो अगर आप देखिएगा ये 11-12 के पार्ट थर्ड का जो पार्ट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि जो पैटर्न होता है हम लोग को पता है कि जो पैटर्न है पेपर, ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न, क्वेश्चन जो पैटर्न है वह 3 लेवल पर है। एक लेवल है पार्ट 1, एक लेवल है पार्ट 1 जिसमें लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इंग्लिश और हिंदी आप ले रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चंस है, ठीक है। दूसरा पार्ट है पार्ट 2 जिसमें जीएस का क्वेश्चंस होता है, 40 क्वेश्चन जीएस से होंगे। और तीसरा जो पैटर्न है पार्ट थर्ड 11-12 वाले पीजीटी वाले में 11-12 वाले में एक ही सब्जेक्ट लेना होता है। इच सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, और जो आपका ऑप्शनल होगा, चाहे वो ऑप्शनल आप पॉलिटिकल साइंस ले, ज्योग्राफी ले, जो आपका ऑप्शनल है, तो इसमें 80 क्वेश्चंस इसका होगा। और सारा खेल इसी का है, सारा खेल उस ऑप्शनल का है। कट ऑफ को अगर ध्यान में रखिएगा तो अगर हमने यहाँ पर 80 में से यदि हमने 60 प्लस लेकर के हम आ गए और 20 से 30 यहाँ से लेकर के आ गए तो हम कट ऑफ सीमा को पार कर लेंगे। नहीं, इसीलिए आप ऑप्शनल पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑप्शनल, यहाँ 11-12 के ऑप्शनल पेपर को अगर देखिएगा तो इस सिलेबस में आपको विचार से पढ़ने हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस को देखिए, आपको सिलेबस में यहाँ पीएस पॉलिटिकल साइंस प्लस आईआर दोनों का क्वेश्चंस मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस तथा आईआर दोनों का क्वेश्चंस मिलेगा। अब तक जो हमें 6, 8 और 9, 10 के सिलेबस में जो पढ़ना होता था वह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का था। 6, 8, 9, 10 में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, लेकिन 11-12 में पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय संबंधों से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यही अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ पर जहाँ 6, 8 में भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होता है, यहाँ पर आपसे विचार से या तुलनात्मक राजनीति से ज्यादा क्वेश्चन होता है। और इसमें विचार से भी रहेगा, विचारक से भी होगा। विचारक का मतलब मेरा पश्चिमी और पूर्वी विचारक, भारतीय विचारक दोनों से है। साथ साथ इसमें आपका तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चन होगा, तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चन होगा। साथ साथ इसमें आपका भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित भी क्वेश्चंस होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था से भी संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस होंगे, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन होंगे। यही कारण है कि तीनों में जो डिफर है, मैं उस वाले डिफर को बता देना चाह रहा हूं। फिर इसके बाद क्लासेस जो है अपने ऑन टाइम पर चलेगी, क्योंकि 16 तारीख से बैच शुरू होने वाला है। मैं बार बार ये घोषणा कर चुका हूं, 16 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। मॉर्निंग में 11 बजे से 2 बजे का बैच टाइमिंग है, साथ साथ एक टाइमिंग निकाली जा रही है इवनिंग का भी, ठीक है। तो एक आपका जो सिलेबस है जो ऑनलाइन, अच्छा ये जो एग्जाम हो, ये जो तैयारी चलेगी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। जो जहां है वहीं से बैठ करके तैयारी को अपना एक अमली जामा पहना सकते हैं। चलिए अब मैं इसके पैटर्न पे जाता हूं। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चंस का जो स्वरूप है, अब देखिए पहला जो है, देखिए अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता, अधिकार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विचार से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और विचार में आपको क्या पढ़ना है? उदारवाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुता, नहीं संप्रभुता,
ये आपका क्या बोलते हैं, अधिकार, राष्ट्र राज्य संकल्पना, राष्ट्र राज्य संकल्पना नहीं, ये कई सारे हैं, कई सारे हैं। समाजवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये कई सारे हैं। और उठा करके देखिएगा तो यहाँ देखिए तो क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए अधिकार से पूछा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 74 से देखिए समानता से पूछा हुआ है। और मैंने कहा ना कि आपको सिलेबस में विचार से क्वेश्चन इसमें ज्यादा मिलेगा। आपको देखिएगा न्याय, और क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए न्याय और समानता से जोड़ जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली। 3 क्वेश्चन 72 को देखिए, हॉब्स ने सिसरो के, हॉब्स से जोड़ करके पूछा है और विचारक से पूछा है। और मैंने कहा 2 विचारक हैं, पश्चिमी और पूर्वी। पूर्वी विचारक का मतलब कहना है भारतीय विचारक का, पश्चिमी विचारक में हॉब्स के सिद्धांत को पढ़ना है, और हॉब्स से यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर। अब इसके संबंध में ये जो विचार हुआ, किसके विचारक ने सिद्धांत दिया, जैसे पारंपरिक उदारवाद का सिद्धांत जब पितामह कहा जाता है, जॉन लॉक को कहा जाता है, लेकिन इसी उदारवाद को धीरे धीरे कई स्वरूपों में बदला। आधुनिक उदारवाद आया, ये नव उदारवाद की संकल्पना आई, और कई सारे विचारकों ने अपने अपने मत दिए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को देखिए। अब यहां से मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकार संबंधित क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चंस को कितना लिंक कर दिया। आधा समय तो क्वेश्चंस को पढ़ने में चला जा रहा है। देखिए कहाँ कंफ्यूजन है। आधा अगर क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा कि 1928 से मौलिक अधिकारों के बारे में कहा, यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके, कोई इसे छीने न। क्लियर। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 13 को पढ़ करके देखिए तो 13 में ही उल्लेख है ना कि यदि हमारा फंडामेंटल राइट्स को कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जो फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो, तो किस कमिटी ने कहा था। तो इस संबंध में कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। चलिए अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की तरफ चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए। ठीक है, निजी संपत्ति से पूंजीवाद से क्वेश्चंस को जोड़ करके पूछा है, पूंजीवाद से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ क्वेश्चन समाजवाद से है। यहाँ क्वेश्चन कार्ल मार्क्स के जो विचारधारा है वैज्ञानिक समाजवाद, उससे जोड़ करके क्वेश्चंस को पूछा है, उससे जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ का टॉपिक्स अलग हो जाता है, क्वेश्चंस पैटर्न अलग हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस को। तो आप देखिए यहाँ पर राज्य से जोड़ करके प्लेटो के सिद्धांत, प्लेटो का पूछा है क्वेश्चंस को। और मैंने कहा ना कि विचारक, पश्चिमी विचारक में आपका पढ़ना है अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, हॉब्स, जॉन लॉक, रॉल्स, आपका बेंथम, बर्लिन, ऐसे कई लगभग 20 विचारक हैं, ग्रामसी, ठीक है, हेगल, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, कई सारे विचारक हैं। उन सारे विचारकों को इसमें पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चंस को व्यक्तिवाद से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, व्यक्तिवाद से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, उपयोगितावाद का क्वेश्चन। तो बेंथम का यहाँ पर विचारक आपको विचार पढ़ने हैं, बेंथम से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा है। अब सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, जो ये सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत रूसो से जोड़ करके क्वेश्चन को पूछा है, रूसो और हॉब्स। हॉब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत दिया था रूसो ने, और दोनों एक दूसरे के विचार मिलते हैं। तो हॉब्स और रूसो के विचार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्यक्तिवाद से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले सिलेबस को समझिए, क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहा है। अब यहाँ पर लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है, किसका कथन है यहाँ पर देखिए, साम्यवाद, समाजवाद का जो द्वितीय जो चरण होता है जिसको साम्यवाद माना जाता है। और लेनिन ने इसका लेनिन ने तो सबसे ज्यादा इसका विस्तार किया और कहा कि साम्यवाद इस जिसका अपना आकार खो दिया है और जिसकी जैसे जो टोपी है ना वो अपने अनुसार हर उस टोपी को पहनता है। जोड ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तो अधिकतर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में विचारक से क्वेश्चन ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए 87 क्वेश्चन, 87 क्वेश्चन जो है वह धन विधेयक से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए
87 71 से लेकर के 87 के बीच में मात्र एक क्वेश्चन जो आपको 87 वाला दिख रहा है वह राज्य व्यवस्था से है, बाकी सारा क्वेश्चन विचार और विचारक से है। यही अंतर 6-8 में उलट हो जाता। ठीक है, और यहां पर आइए, यहां पर उच्च न्यायालय के, यहां पर भी आपको भारतीय शासन भारतीय राज्य व्यवस्था से जोड़ के क्वेश्चन पूछा है। 87 और 88 उच्च न्यायालय से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है। फिर यहाँ आइए, आगे बढ़िए। अब लगातार क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था से, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारत में क्षेत्रीय परिषद किसके अंतर्गत प्रदान की गई है। ठीक है, आपको IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया है। नहीं, ये सब बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है कि आप देखेंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आप देखेंगे और इसका आंसर आपको मिल जाएगा, जो वन लाइनर क्वेश्चन है कि 2/3 बहुमत चाहिए कि एक आप साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पास करवा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अब देखिए, आपको बदल दीजिए। अब यहाँ पर देखिए IR से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। अब यही क्वेश्चन IR से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर UN महासभा, UN से जोड़ दिया है क्वेश्चंस को। अब UN से जोड़ दिया है क्वेश्चंस को, किसमें, यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया गया। और मैंने कहा ना IR से, और IR का सब सिलेबस को देखेंगे ना तो IR का 4-5 टॉपिक है। एक टॉपिक है सिद्धांत, यथार्थवाद, राष्ट्रीय हित, शक्ति, है ना, आदर्शवाद, ये सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। दूसरा टॉपिक है आपका है संस्था से, दूसरा टॉपिक है संस्था। तीसरा टॉपिक है आपका विदेश नीति से है, भारतीय विदेश नीति से है। चौथा टॉपिक है संबंध से, और पांचवा टॉपिक है घटनाक्रम से, शीत युद्ध के बाद घटनाक्रम। और उठा करके देखिए, संस्था में 2 संस्था है, UNO संस्था है और दूसरा क्षेत्रीय संस्था है। क्षेत्रीय संस्था कहने का मतलब है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं इस पर भी पूरा डिस्कशन नहीं कर रहा, जैसे SCO, बिम्स्टेक, सार्क, नहीं ब्रिक्स, ये सब क्षेत्रीय संस्था है। UNO अंतरराष्ट्रीय संस्था, अब UNO से क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, क्षेत्रीय संस्थाओं से क्वेश्चंस दिखेंगे, इसीलिए क्वेश्चंस का स्वरूप बदल। अब यहाँ से IR का भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान की तो UN की संविदा कितने अनुच्छेदों में बनी थी। क्लियर, कानून का शासन किस रूप में लिया गया है। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA, ठीक है, का स्थापना हुई थी। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिखेगा, IR का क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा। फिर कार्ल मार्क्स के विचारधारा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख है। ठीक है, किसने कहा, उपयोगितावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो मैंने भी कुछ देर पहले कहा बेंथम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। संप्रभुता से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है। न्याय से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्याय से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया है, नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चंस है आपसे देखिए, उदारवादी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है, रूसो से क्वेश्चन पूछा, विचारक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है इस बार, विचार और विचारक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। क्लियर, अब ये नहीं पता कि अगली बार क्या होगा, इसलिए सिलेबस को आप देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ देखिए राज्य व्यवस्था से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पर इसी क्वेश्चंस को गवर्नर जनरल भारत के प्रशासनिक जो विकास हुआ, संवैधानिक विकास नहीं बोलेंगे, प्रशासनिक जो विकास हुआ भारत में कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से, तो प्रशासनिक विकास से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए मार्गेंथाउ का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्रीय अवधारणा जो यथार्थवाद का दिया था, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की केंद्रीय अवधारणा दी थी, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और शक्ति की, उनका केंद्र बिंदु था राष्ट्रीय हित। ठीक है, तो ये इससे यथार्थवाद से क्वेश्चन पूछा गया है। जो सुनता है वही निर्णय लेता है। अब आप समझिए कि प्राकृतिक न्याय है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि हिंदू पर्सनल लॉ है। अब इस तरीके का क्वेश्चंस आपका बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है बिना कॉन्सेप्ट के। ठीक है, अच्छा, इस बार मैंने जो मेरी बुक आई हुई है ये पॉलिटिकल साइंस की, उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स का 2020 लगभग 1000 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड है।
1000 क्वेश्चंस जो है, और उसमें से कई क्वेश्चन डायरेक्ट आपको दिखेंगे, कई क्वेश्चंस तो आपको डायरेक्ट दिखेगा। उसमें खेल सिद्धांत का मैंने अलग से टॉपिक लगभग 20 या 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ खेल सिद्धांत से पूछा हुआ ये दिया था, और खेल सिद्धांत से क्वेश्चन आया हुआ है, खेल सिद्धांत से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो आप समझिए कि इस तरीके अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे माना जाता है? उत्तर दक्षिण विभाजन, उत्तर दक्षिण विभाजन, नॉर्थ साउथ डायलॉग। और मैंने कहा ना कि ये एक बड़ा घटनाक्रम और कई विचारधारा है। तो अभी हाल ही में G20 सम्मेलन और G21 सम्मेलन जो हुआ, तो भारत ने अफ्रीकी देशों को क्या कहा कि अफ्रीकी देशों को भी जोड़ने के लिए बात कही और उसे जोड़ा भी। ठीक है, G20 में, अब G20 G21 में तब्दील हो गया है। अब देखिए, तो भारत लगातार विकासशील देशों का एक नेता बनकर के उभरा, एक लीडर बनकर के उभरा है विकासशील देशों का। तो आप समझिएगा क्वेश्चंस के उत्तर दक्षिण विवाद से जुड़ा हुआ लोकप्रिय होता, ब्रांड रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है टॉपिक है। फिर MAD शब्द किसका संक्षिप्त? सभ्यताओं का संघर्ष किस पर आधारित है? किसने कहा था? नौकरशाही। अच्छा, ये कई बार आपसे ये विचार है, नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। और कई बार आपने पॉलिटिकल साइंस में वेबर का सिद्धांत पढ़ा होगा, लाइक, ठीक है, वेबर का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो वेबर के सिद्धांत, नौकरशाह का वेबर का सिद्धांत आज भी बहुत ज्यादा फेमस है और स्थापित है। तो आप क्वेश्चंस के स्वरूप को समझिएगा। शक्ति को यहाँ देखिए, नरम राज्य के रूप में, शक्ति के सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाया है। बहुसंस्कृतिवाद से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था से 126 नंबर क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा हुआ है, और 129 नंबर क्वेश्चन आपके संसद से भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा है। 126, 127, 129, 128 नहीं, 128 जुड़ा हुआ है सॉफ्ट पावर से, विदेश नीति से 128 जुड़ा हुआ है। और आपका देखिए गिलोटीन, आपका किस विद्वान का ये आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पर तुलनात्मक राजनीति से। अब यहाँ पर आ गया दलीय प्रणाली। दलीय प्रणाली में गुट प्रणाली क्या होता है, आपका चुनावी प्रणाली क्या होता है, आपका किसने तो सुम्पीटर का क्या सिद्धांत है, मिशेल का क्या है, डुबर्जर का क्या सिद्धांत, ये सब कुछ मैंने उस बुक में भी उल्लेख किया है और क्वेश्चंस भी इसका साथ साथ मिला है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आप समझिए कि क्वेश्चंस का स्वरूप क्या है। मैं ये बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जब ये मेरा क्लियर हो जाएगा ना, जब मैं पूरे सिलेबस को समझ जाऊंगा ना, फिर मैं वो एक एक टॉपिक को करके कवर करके, एक एक टॉपिक को कवर करके पूरा आसानी से, और प्रत्येक टॉपिक का मैं क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन कराता चलूंगा। जैसे कि मैं समाजवाद पढ़ा तो समाजवाद का एक डिस्कशन कर लिया अच्छे से, और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस सारे क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उस सारे क्वेश्चंस को डील करते चले जाएंगे। तब समझिएगा बंधु कि इस तरह ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, ये प्रतिदिन हम लोग को जुड़ना होगा इस संबंध में, क्लियर, तब जाकर के हमारा को ये कवर हो पाएगा। इसीलिए आप क्वेश्चंस के स्वरूप को देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस नंबर कितना पूछा है, आपका जर्मन चांसलर चुना जाता है, वहां के चुनावी व्यवस्था से पूछा है जर्मन से, आपका अमेरिकी संघीय व्यवस्था से पूछा है, ब्रिटेन के संविधान से पूछा है। आपको जो भी सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, सारा सिलेबस जो जो टॉपिक है। अभी तक तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आया है कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उससे बाहर क्वेश्चन पूछा है। 10 में से अगर क्वेश्चन 10 पूछ रहे हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा, क्लास से ही मिलेगा। 10 में से 7 क्वेश्चन। अभी हाल ही में अभी मेंस का एग्जाम हुआ है, इसका PPSC मेंस का। आप मेरा नोट्स उठा करके देखिएगा, जो मैंने क्लास नोट्स में पढ़ाया है 100% क्लास नोट से क्वेश्चंस आए, 100%। यहाँ तक कि ऐसे का 4 क्वेश्चन क्लास नोट से आया है, 4 क्वेश्चन क्लास नोट से आया है। तो जब आप डायमेंशंस के साथ जब पढ़ते हैं ना, तो आपको निश्चित है कि हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाते हैं, और हम जो हम प्राप्त करना चाहते हैं टीचर्स के स्थिति को, कि भैया मेरा सिलेक्शन हो, उसमें हम भी कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए योगदान दे पाते हैं उसमें। चलिए, तो ये एक चीजें हैं आपका। तो 100 भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए यहाँ पर फिर तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशासनिक राजनीति से क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए
आप पूरे क्वेश्चंस को उठा करके देखिए, पूरे क्वेश्चंस को। तब फिर मैं सिलेबस बता रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आईआर से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और पॉलिटिकल साइंस में आपका तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चंस है, विचार से क्वेश्चन है, विचारक से क्वेश्चंस है, भारतीय राजव्यवस्था से क्वेश्चन है। ये 4 टॉपिक तो कवर करने ही करने हैं। तुलनात्मक राजनीति इस बार के क्वेश्चंस में विचार और विचारक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था उससे कम है, ठीक है। और वो यहाँ पर आपको ये दिखेगा, तुलनात्मक राजनीति से भी क्वेश्चन पूछा गया, आईआर का तो है ही सेक्शन, क्लियर। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य है कि क्वेश्चंस को किस रूप में देखा जा सके और किस तरीके से पढ़ा जा सके। उम्मीद है कि आप लोग को यह सिलेबस या वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग को आसानी से पॉलिटिकल साइंस को समझने में सहायता मिली होगी। आप लोग इसे देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और क्लास जो हमारी जो शुरू हो रही है वो 16 जनवरी से, इसी 16 जनवरी से शुरू हो रही है। 11 बजे से 2 बजे के बीच में शाम को भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को भी चलेगी क्लास, शाम को ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन की हो सकता है क्लास आपको दिन में। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था है। और इसमें वही टीचर हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, जिन्होंने ऑप्शनल पर जिनकी पकड़ है, ठीक है। तो ये अगर हम कवर कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम वहां तक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आने वाले अगले वीडियो से हम टॉपिक शुरुआत करेंगे, पढ़ाना शुरू करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।